गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत जोर शोर से अपनी DSSB की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। येस, आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन लोगों का पढ़ने का ही दिल नहीं कर रहा होगा, या कहीं ना कहीं कभी गेस्ट आ जा रहे होंगे, क्या कभी आप लोगों का कुछ और करने का मन होगा। हम पढ़ते पढ़ते कई बार इतने सैचुरेट हो जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी हम तभी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप लोगों को जो आपके एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा DSSB का, ये आपको 10 जून के बाद डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, DSSB अपना एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर देगा, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ है DSSB का, अभी दे ऑल आर बिजी। तो उसके बाद उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है। एज दिल्ली गवर्नमेंट के इतना ज़्यादा काम लेट नहीं होते हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को कैरी ऑन कीजिए एंड आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है। इस टाइम भी अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो यू कैन डू इट। आज हमारा 29 अप्रैल हो गया है एंड कल लास्ट वर्किंग डे है आपका अप्रैल का। तो आपके पास, आप मान के चलिए, मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने आपके पास इतने गोल्डन हैं जिसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने के लिए सब कुछ भूल जाइए एंड देन बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, आप में से काफ़ी जने होंगे जो ये फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। आप 2021 का, 2018 का जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका एग्जामिनेशन को, पेपर को देखिए एंड देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सिलेबस है। क्योंकि अगर आपके पास राइट सिलेबस ही नहीं होगा तो आप लोग अपनी स्टडीज़ हम कैसे करेंगे। तो डाउनलोड द सिलेबस, जो आपका सिलेबस है DSSB का 2024 का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से भी। इट इज़ सेम एज 2021। देन आफ्टर दैट, अपने जब आपने डाउनलोड कर दिया उसको हार्ड कॉपी आपको ज़रूर अपने पास रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका जो जो टॉपिक्स प्रिपेयर होते रहेंगे उस पर आप टिक मार्क करते रहेंगे। सी, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब इतने सारे टॉपिक्स दे रखे होते हैं और हम लोग उसमें टिक मार्क करते हैं, इट गिव्स यू इमेंस सेटिस्फेक्शन। एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन आता है कि हमारे ये टॉपिक्स हो गए हैं। आफ्टर दैट, जब आप लोगों ने एग्जामिनेशन पैटर्न जान लिया है, आप लोगों ने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया है, योर नेक्स्ट थिंग इज़ मेक योर इफेक्टिव स्टडी प्लान। अब आपको स्टडी प्लान बनाना है अपना, एंड स्टडी प्लान ऐसे बनाना है अपने अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं रात को बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे दिन के टाइम अच्छा पढ़ लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। डू नॉट कॉपी अदर्स कि वो तो सुबह पढ़ता है तो मैं भी सुबह पढ़ूंगी, नहीं। जैसे आई एम अ नाइट पर्सन, मैं रात को पढ़ती थी हमेशा, सुबह के टाइम उससे नहीं जगह जाता था एंड सुबह के टाइम स्कूल भी होता था बेसिकली। सो आप लोग अपना इफेक्टिव टाइम टेबल बनाइए और उसको फ्लेक्सिबल रखिए। फ्लेक्सिबल मीन्स ऐसा नहीं है कि वो इतना ज़्यादा हार्ड आपने बना रखा है कि आप लोग का पढ़ना ही पढ़ना है, 10 मिनट लेट हो गया, नहीं। आप लोग इस तरह से बनाइए कि मुझे दिन में 7-8 घंटे पढ़ना है। अब 7-8 घंटे आपको कैसे डिवाइड करने हैं? 2 घंटे दिन में पढ़ना है, 3 घंटे शाम को पढ़ना है, या 3-4 घंटे मुझे रात को पढ़ना है। पर फ्लेक्सिबल इतना बनाइए कि आपको वो बर्डन ना लगने लगे, राइट। अगर आप कोई भी चीज़ को बर्डन लेके करेंगे तो बिलीव मी, आपको भी पता होगा, जब हम स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। आफ्टर दैट, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो आप बेसिकली बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो अगर हमें अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होती है तो हम लोग अपनी वीकनेस पे वर्कआउट कर पाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ का अच्छे से फ़ायदा उठा पाते हैं। तो देखिए, आप लोगों का मैथ्स अच्छा है, आप लोगों का साइंस अच्छा है, आपका GK अच्छा है, तो सबके अलग अलग बच्चे हैं जिनका मेन सब्जेक्ट होगा वो डेफिनेटली उनका वो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मेरा मैथ साइंस अच्छा है, मेरा सोशल साइंस बहुत पुअर है, तो आप में से कोई सोशल साइंस के मास्टर्स होंगे जिनको साइंस मैथ्स नहीं आता होगा, तो आपको ये चीज़ पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क ऑन योर वीकनेस। अपने वीक एरियाज़ पे वर्कआउट कीजिए और उसको 1 महीने के अंदर अंदर रिमूव कीजिए, राइट। देन 4 घंटे बैठे हैं हम, 10 घंटे बैठे हैं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई तो बहुत कम करी है। हम उसमें से बैठे तो हैं बुक खोल के, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है पढ़ने में, तो वो वेस्टेज है। 3 घंटे 2 घंटे बैठिए लगातार, पर ऐसा होना चाहिए उसमें से आपने एक भी मिनट वेस्ट ना किया हो, कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। आप लोग क्वालिटी वर्क चाहिए। आप लोग भले ही 5 घंटे निकाल पा रहे हैं, वो 5 घंटे लेकिन इतने होने चाहिए कि आप उसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएँ। नाउ आप लोगों को ये तो पता है आपकी PRT की वैकेंसीज़ अभी नहीं आई हैं, तो PRT की वैकेंसीज़ आने में भी टाइम लगेगा। आप मान के चलिए जुलाई तक आपकी वैकेंसीज़ आएंगी एंड डेफिनेटली बाय अक्टूबर आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा फॉर PRT। देन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट एंड PGTs आप लोगों के फुल चांसेस है आपका एग्जाम जो होगा बिफोर 15 अगस्त हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों ने TGTs के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों का एग्जाम भी आपको सितंबर में ही देखने को मिलेगा।
सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। देन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक टेस्ट करना ना भूलें। टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं, पर अभी बिगनिंग में मॉक टेस्ट बिल्कुल मत करिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो डाउन हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को पहले सिलेबस करिए, जब आपका 60-70% सिलेबस हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट लगाइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।